श्रीमती अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस गंभीर हालात को समझते हुए जिस तरीके से हमारे क्षेत्र और पूरी दिल्ली की हालात हो गई है, ये हंसने और मुस्कुराने का समय नहीं है। चिंता करने का जरूरत है। चिंता करिए, चिंतन करिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की बात करिए। आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के लोग, व्यापारी, दिल्ली की महिला, दिल्ली के आने जाने वाले लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। झुग्गी वाले, मकान किराएदार और जितने भी गांव वाले, शहर वाले, सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज दिन दहाड़े दिल्ली में चाकूबाजी चल रही है। आज अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में, पीतमपुरा क्षेत्र में रात को 3 बजे मेन रोड पे पुलिस थाने से चंद कदमों के दूर चाकूबाजी, 50 चाकू गोते गए एक बच्चे को। अगल बगल में लड़के चिल्लाते रहे और उसको भांज भांज के चाकू दिखाई गई और कहा जो सामने आएगा उसको चाकू मार देंगे। पुलिस को कॉल की गई, लेकिन जब तक पुलिस आई तब तक तो बच्चा जा चुका था। 2 बच्चों को मारी गई, एक बच्चा हॉस्पिटल भाग रहा था रात को। और यहाँ पे हॉस्पिटल जाते जाते अब पता नहीं आया, आज की डेट में, कल तक वो ठीक था, अभी की हालात पता नहीं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से 18 तारीख को एक मनीष नाम के लड़के की डेथ हुई, मर्डर हुआ। आज मंगलवार को शाम 6 बजे, 6:30 बजे से 7 बजे के बीच एक बच्चा जो जा रहा था राजवाड़ा बैंकेट हॉल, जहाँ पे वो बैंकेट हॉल में काम करता है, सामने फल उल की कटिंग का काम करता है, और वो वहाँ पे अपना पेट पालन कर रहा था, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। दोनों मौत में दोनों के फादर नहीं है। और उनमें उस बच्चे ने अपनी बहन की शादी के लिए विदाई का था, उसमें एक कंबल की कमी महसूस हो रही थी। उस बच्चे ने कहा अभी पॉल्यूशन लगी हुई है, ये ग्रैप लगी हुई है। राजमिस्त्री का जो लेबर का काम करता था, उसने कहा चलो ये काम नहीं हो रहा है, आज मैं राजवाड़ा में शादी में कर लूँगा, वहाँ से जो पैसा मिलेगा मैं बहन के लिए कंबल लेके आऊँगा। ये बात कह के वो माँ से घर से निकला और उस बच्चे की शालीमार बाग क्लब, पॉस एरिया, जहाँ बड़े बड़े व्यापारी, बड़ी बड़ी चिंतन, बड़ी बड़ी बातें होती है, हमारे एक तरफ पॉस इलाका, कोठी का पूरा कोठी का एरिया, दूसरी तरफ भी बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, और उस बीच में एक मर्डर हुई 6:30 से 7 के बीच में। और उस लड़के ने, जिसकी मर्डर हो रही थी, उसने अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल किया, आवाज उसकी कराहती हुई आई, और उसी बीच में 15 लड़के एक बच्चे को मार दिए, चाकू से गोद के उसकी आंख बाहर निकाल दी। और उस भड़ी, मतलब वहां पे मार्केट भी है, दिन दहाड़े मौत हुई। पूरी भीड़ आई, सब लोग आए। भीड़ को हद तो तब हो गई अध्यक्ष जी, जो भीड़ को कहा गया यहां से कोई भी कुछ भी बोला, किसी ने मीडिया को बुलाया, वही अपराधी, उसी को जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। कोई अगर विधायक को फोन किया तो उसी को उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की दहशत फैलाई गई वहां पे। जो भाजपा के लोग एक 0 वाट का बल्ब लगाते हैं, अब पूरी दिन भर मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाते रहते हैं, मैंने बल्ब लगाई, एक भी बाइट नहीं चली। भाजपा के लोग भी वहां मौजूद थे, गए, और सबको कहा गया, एक हमारा प्रोग्राम था शाम के समय, मैं अपने क्षेत्र से बाहर थी शादी में, और लोगों को कहा गया जो कोई विधायक को फोन नहीं करेगा, जो करेगा तो उसी को अंदर कर दिया जाएगा। इस तरह की दहशत फैलाई गई। और एक भी मीडिया के बंधु, अभी कोई साथी ने कहा था, जो मीडिया के बंधु जब आए वहां पे तो उनको कहा गया भाई जाओ, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, एक भी दिखाने की जरूरत नहीं है, एक को भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, आपसी रंजिश थी, आपसी झगड़ा था, हो गया, बात खत्म। गई, जैसे पोस्टमार्टम से बॉडी आई, वहीं पे गाड़ी रख के, और क्या कहा गया परिजन को कहा गया किसी को बोलने की जरूरत नहीं है,
सीधा लेके रफा दफा हो जाओ घर। और यूपी उनको भेज दिया गया, कहा गया बॉडी लेके सीधा जाओ, तुम यहां पर रुकना मत, इधर उधर घूमना मत, कोई जरूरत नहीं है घर से कोई सामान लेने की, सीधा बॉडी लो यूपी चले जाओ। और ये बहुत ही दर्दनाक इशू है और इस तरह से की दुर्घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज हर व्यापारी डरा पड़ा है, हर छोटा छोटा रिक्शा वाला डरा पड़ा है। जिस तरह से हर जगह क्राइम कैपिटल बन चुका है, चरस, गांजा, इतनी इतनी पुड़िया जैसी चीज क्या बिक रही है। और मैंने कमिश्नर साहब को भी, पुलिस के साथियों को लेटर लिखा और उनसे कहा जो इस तरह की जो वारदात हो रही है, जो इस तरह की वारदात को कंट्रोल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैडम हम अकेले कैसे पुलिस को भेज दे, उनके हाथ में कट्टा होता है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम कैसे करें इस काम को। तो आज मैं पूरे गृह मंत्री जो हमारे तरीपार अमित शाह जी हैं, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस अगर नहीं संभलती तो किसी और के हवाले कर दे, हम सबको दे दे, दिल्ली सरकार को दे दे, अरविंद केजरीवाल जी को दे दे, तो हम दिल्ली पुलिस को अच्छी तरह संभाल लेंगे, दिल्ली की सुरक्षा अच्छी तरह दे देंगे। मुझे याद है मोहल्ला रक्षक दल की फाइल बनी थी, हमारी सरकार ने, हमारी कैबिनेट ने बना के दी थी जी, इसलिए जो मोहल्ला की रक्षा हो, गलियों की रक्षा हो, मोहल्ले की रक्षा हो। आज सरकारी संपत्ति की जिस तरह से नुकसान, ये जितने चोर चक्के कर रहे हैं और उसको पुलिस संभाल नहीं पा रही है। अध्यक्ष जी ये आप भी समझते हैं जो किस तरह का ये मुद्दा है, कितना गंभीर मुद्दा है। इस पे जितनी आज हमारे क्षेत्र में एक भी सरकारी संपत्ति हो, प्राइवेट की तो छोड़ दीजिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित नहीं है। एक भी सरकारी संपत्ति दिन दहाड़े सारी ग्रिल काट ली जा रही है, स्लैब तोड़ ली जा रही है, हर चीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमने अपने यहाँ एक फाउंटेन लगाया, कल होके वो फाउंटेन की मोटर चली गई, चोरी हो गई। तो सर इस क्राइम को रोकेगा कौन? चलिए प्राइवेट संपत्ति की रक्षा करना हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा कौन करेगा? इसकी जवाबदेही तो सुनिश्चित करनी पड़ेगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज ये सदन आपसे भी पूछ रहा है। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आज इस चर्चा में कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को होना चाहिए था और उनके सामने ये बात होती तो बहुत अच्छा लगता। तो अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये बहुत ही दिल्ली के लिए गंभीर मामला है और जिस तरह से भाजपा के लोग लंबे लंबे जुमले फेंक रहे हैं, वो जुमला फेंकना बंद करें। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहती हूँ और दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठानी होगी हम सबको मिलके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। श्री विजेंद्र गुप्ता जी।